जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तदीयं चरित गोविंदत्तमेव समर्पयते। अभी ये हम कथा सुन रहे थे कि वृंदावन में यमुना जी के तट पर उद्धव जी और विदुर जी का भेंट हुआ था। तो सारा वृत्तांत बताने के बाद ये उद्धव जी बताने लगे कि भगवान की तो मर्जी थी कि जैसे महाभारत का युद्ध करा करके जो है कितनी अक्षौहिणी सेना का नाश कराए, फिर था कि अपने भी जो है विष्णुवंशी भोजवंशी तमाम यादों का भी तो नष्ट कराना है। तो सब उन्हीं की प्रेरणा था। तो एक बार प्रभास क्षेत्र में क्या हुआ, ये सारे जो लोग थे ना वो गए तीर्थ करने के लिए और ब्राह्मणों की अनुमति से वो लोग भोजन किए। लेकिन उन्होंने क्या किया जो है वो मदिरा पान कर लिया, वारुणी मदिरा पी गए। और पहले इसी तरह से हल्का फुल्का वाद विवाद हुआ, वो बात करते करते मारपीट होने लगी एक दूसरे को एकदम। तो भगवान खुद भी अचंभित हो गए कि ये क्या मेरी माया की गति है। अब भगवान वहां से थोड़ा हटे और एक छोटे से पीपल के पेड़ के पास जाकर के बाई जंघा पर अपना लाया पैर। तो उद्धव जी विदुर से कहते हैं कि इसके बहुत पहले ही हमको द्वारकापुरी में ही जो भगवान कह दिए कि देखो हमको वैसा करना है और तुम, अब मैं अपनी लीला का स्मरण करने जा रहा हूं, तुम चले जाओ बद्रिकाश्रम में। लेकिन उद्धव जी जो है भगवान की बात नहीं माने। उनको था कि हम भगवान के इस चरणों का वियोग कैसे स्वीकार कर पाएंगे, तो माने नहीं और धीरे धीरे पीछे वो भी जो है वहां तक पहुंच गए। तो वही देखे कि तुम भगवान की जो है चतुर्भुजी रूप पीताम्बर रूप धारण किए हुए भगवान तो जो है ये अन्न जल का तो त्याग कर देते, लेकिन फिर भी उनका रूप बहुत ही मनोहर था। तो उसके बाद अभी कुछ भगवान विदुर से उद्धव जी से कहते, तभी वहां पर श्री मैत्रेय पहुंच गए। मैत्रेय जी जो है भगवान के बहुत ही अनन्य भक्त हैं। अब वहां पर पहुंचने के बाद ये भगवान उद्धव जी से कहे कि देखो आप जो है विदुर को ये आत्मज्ञान वाली बात जो बताना। अब उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, जब मैं वहां पहुंचा तो भगवान कहे कि देखो जब ये पाद्म कल्प के आरंभ में जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ था तो मेरे नाभि कमल से निकले हुए ब्रह्मा जी को मैंने वो उपदेश दिया था जिसको कि भागवत कहते हैं, और वही मैं चाहता हूं कि वो उपदेश मैं तुमको भी दे दूं। तो इस पर उद्धव जी का मन जो है हर्ष से व्याकुल हो गया, उनके आंखों से आंसू आने लगे। कहे भगवान आप जो भी लीला करते हैं जो है वो मेरी समझ नहीं आता जो है, आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमको इस लायक समझते हैं कि वो ज्ञान हमको आप दे सकें तो दीजिए, ये हमारे ऊपर आपकी बहुत महत्व की बात है। तो अब भगवान ने उनको वो दिव्य ज्ञान दिया और इसके बाद से वो ज्ञान लेकर के वो आगे कहे तो थे जाने के लिए कि तुमको जाना है बद्रिकाश्रम जाना है, तो तत्काल तो नहीं गए, चले आए थे कहाँ यमुना जी के तट पर। तो अब इनके मन में थोड़ा उत्कंठा हुआ विदुर जी के। कहे भाई देखिए जो संत लोग होते हैं तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए देर नहीं लगाते हैं, तो कृपया करके ये जो ज्ञान भगवान ने दिया था आपको वो हमको भी दे दीजिए। कहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है।
आपको ज्ञान देने के लिए भगवान जी कह गए हैं कि आपको लेना है मैत्रेय जी से, इसलिए आप वहां जाइए। इसके बाद रात कैसे कट गई और उद्धव जी सुबह होते होते जो है बद्रिकाश्रम के लिए प्रयाण कर गए। बद्रिकाश्रम क्या है? भगवान का सबसे प्रिय क्षेत्र है। वहां पर नर और नारायण के रूप में उन्होंने तपस्या किया, वो भी रह गए और वहां पर ये तपस्या करने लगे। अब वहां से विदा होकर के विदुर जी चल दिए। तो ये श्री मैत्रेय जी जो है हरिद्वार में श्री गंगा जी के तट पर रहते थे और वहां पर जाते ही जो है उनका ये किए और तमाम तरह का प्रश्न करते हुए सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि भगवान, ये मनुष्य समुदाय जो है ना, तो हर हमेशा सुख के लिए ही प्रयास करता है, लेकिन उसे कहीं सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अंत जो है सुख पाने के में जो है उसको दुख ही मिलता है। तो ये आप बताइए कि मनुष्य क्या करे कि उसको जो है सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है, उसका उपदेश करिए और हमको वो शांतिप्रद साधन बताइए जिसको करने से मनुष्य का जो है आत्मकल्याण हो जाता है। और आप हमको ये बताइए कि आप अकर्ता होते हुए भी इस सारे संसार की सृष्टि कैसे करते हैं, इस बात को हमको जो है समझाइए। और हे भगवान, ये हमको बताइए कि जगत के सारे प्राणी अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार से जो है किस प्रकार अगला जन्म पाते हैं, ये हमको बताइए। तो मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए, कहे विदुर जी, आप ये व्यास जी के औरस पुत्र हैं, तो आप व्यास जी के पुत्र हैं, इसलिए आपका इस तरह का प्रश्न करना और भगवान की लीलाओं में आपका प्रेम होना एकदम स्वाभाविक है। लेकिन आपने ये पूरे जगत के कल्याण के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं, तो मैं अवश्य ही आपको ये बात बताऊंगा। तो कहे कि इस सृष्टि के आरंभ में कुछ नहीं था, जो इस सभी आत्माओं के आत्मा वो मात्र परमात्मा ही हर जगह व्याप्त थे, न तो दृश्य था न तो दृष्टा था। अब जब भगवान ये उनके मन में हुआ सृष्टि करना है, तो क्या हुआ? अब उन्होंने जो है ध्यान लगाया और इसके बाद ये उन्होंने जो उनका एक पुरुष रूप शरीर है, तो उनसे जो है एक बीज अपनी महामाया क्या है? उनकी ये शक्ति है, इस विश्व की रचना करने वाली, विश्व की संहार करने वाली, विश्व को पालन करने वाली वो शक्ति उनकी क्या है? वो माया है। तो उस माया में उन्होंने अपने उस शक्ति को जो है आधान किया और वो 3 प्रकार से। तो सर्वप्रथम ये महतत्व की उत्पत्ति हुई। अब महतत्व में ये जब विकार हुआ, विकार क्या? माया, काल और चिदांश, ये 3 चीजें, माया, काल और चिदांश फलभूत जो है उसमें विकार हुआ और उस महतत्व से 3 प्रकार के अहंकारों की उत्पत्ति हुई। तो एक अहंकार हुआ सात्विक अहंकार। तो सात्विक अहंकार से मन और संसार की ज्ञान कराने वाले जो है देवता उत्पन्न हुए। और दूसरा जो तेजस राजस अहंकार था, उससे ये बुद्धि और बुद्धि के विषय उत्पन्न हुए। और जो तामस अहंकार था, तो तामस अहंकार से जो है सूक्ष्म जीवों का कारण रूप शब्द तन्मात्रा उत्पन्न हुआ। इसके बाद अब ये दृष्टा और दृश्य का ज्ञान प्रणाली जब भगवान ने जो ध्यान लगाया, तो उससे आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। अब पुनः वही बताया ना कि माया, काल और चिदांश के सहयोग से जब भगवान ने दृष्टि लगाई, तो आकाश की ओर देखा, तो आकाश में विकार उत्पन्न हुआ और उससे जो है वायु उत्पन्न हुआ।
पुनः इन्हीं के सहयोग से जब उस वायु में विकार हुआ तो उससे जो है तेज की उत्पत्ति हुई, और तेज की उत्पत्ति हुई तो उससे रूप तन्मात्रा। अब रूप तन्मात्रा की उत्पत्ति के बाद पुनः इन्हीं के सहयोग से क्या होता है, माया, काल और चिदांश, चित्त धन अंश, उसमें है वो चेतना शक्ति हर में जो, तो अब जो है जल की उत्पत्ति हुई। जल क्या है, उसे ये रसना कहा गया है, स्वाद। और पुनः जब जल में विकार हुआ तो गंध और तीख करने वाली जो है पृथ्वी उत्पन्न हुई। तो यहां तक तो क्रम चला आया। इसके बाद अब महतत्व आदि जो सारे लोग थे, अब उसके बाद भी जो है हो गए परेशान और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। और इसके बाद वो क्या कहते हैं, वो उन्होंने कहा कि प्रभु आप ये बताइए कि सारे जो मनुष्य जो हैं वो कर्म के अधीन हैं, वो इंद्रियासक्त हैं, वो बाहर सुख खोजते हैं, लेकिन उनको सुख की उपलब्धि जो है हो नहीं पाती है। और आपने हमको तो बनाया कि सृष्टि रचना के लिए, और अगर वो कार्य हम कर पाते तो हम वो चीज बनाते और जिससे हम आपको चाहते वो समर्पित करते, आपको आपके चाहने वाली असुरता की वस्तुएं भोग पदार्थ मिल जाता, और फिर अगर रचना हो जाती तो जितने सारे प्राणी हैं उनके लिए भी भोजन मिलता, हम भी अपना कोई स्थान पाते। तो इसलिए प्रभु आप बहुत ही कृपालु हैं और हमें अपनी क्रिया शक्ति के साथ साथ हमको अपनी ज्ञान शक्ति भी दीजिए, जिससे हम जो है इस ब्रह्मांड की रचना को जो है कर सकें। और इसके बाद भगवान उनकी प्रेरणा से बहुत प्रसन्न हुए और पुनः अपने उस विराट स्वरूप का कैसे उत्पत्ति हुआ इसके बारे में वर्णन करेंगे। आज के इतना ही। जय श्री कृष्ण।